दोस्तों, क्या आप भी 10th और 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जैसे इसमें हम बात करेंगे 10th और 12th के बाद आप कैसे गवर्नमेंट जैसे कौन किन किन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो कई ऐसे एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने उन छोटे भाइयों बहनों के बारे में बात करेंगे, जैसे जो अभी 10वीं के बाद अफसर बनना चाहते हैं, 10वीं के बाद गवर्नमेंट एग्जाम का जो है पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए जैसे यहाँ पे 10वीं के बाद कौन कौन से एग्जाम है जो आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एसएससी जीडी हमारा है। एसएससी जीडी ये हर साल वैकेंसी आती है और इसमें जो एज लिमिट है यानी कि आयु सीमा जो हमारी है यानी कि एज जो है इसमें 18 से 23 वर्ष मांगी जाती है। 18 से 23 वर्ष। इसके बाद हमारा हो जाएगा एसएससी एमटीएस। जो है इसका जो एज होता है वो 18 से 25 होता है, लेकिन हवलदार जैसे पोस्टों के लिए 18 से 27 साल जो आयु सीमा होती है। इसमें जो एज हमारी होती है, एज लिमिट, वो हमारी हो जाएगी 18 से 25 वर्ष ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया, आगे हो जाएगा हमारा आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी, ये भी हर साल वैकेंसी आती है। और इसका जैसे इसका जो आयु सीमा है आरआरबी का, जैसे इसका जो आयु सीमा होता है वो 18 से 33 साल होता है। 18 से 33 साल होता है। आरआरबी ग्रुप डी जैसे ये भी हमारे जैसे ये तीनों हर साल वैकेंसी आती हैं। इसके बाद हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंडियन नेवी। इसके बाद हमारा हो जाएगा इंडियन नेवी के बाद इंडियन आर्मी। इसके बाद हमारा हो जाएगा इंडियन आर्मी। हो गया। तो जैसे इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी जो है इसका जो एज लिमिट है वो हमारा 17.5 से 21 वर्ष होता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17.5 से 21 ईयर्स। और इसका भी हमारा हो जाएगा, आप 17.5 भी लिख सकते हैं या 17/2 से, मतलब 17/2 यानी कि 17.5 हमारा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे 17.5 से 21 वर्ष। तो ये जो हमारी है जैसे 5 ऐसे एग्जाम है और भी हैं जिसका जैसे हर साल फॉर्म आता है और हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल क्वालिफाई करके हर साल ऑफिसर बनते हैं। तो आप इन सब में जो जिसमें भी इंटरेस्ट आपका है उसका एग्जाम दे करके आप सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। ये हमारे 5 ऐसे एग्जाम हैं जो हर साल फॉर्म आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 12th वालों के लिए। 12th वालों के लिए जैसे यहाँ पे कई एग्जाम में आप सुनेंगे 10+2, तो 12th वालों के लिए 10 जिसे जो 10th में होते हैं उन्हीं को 10+2 ही कहते हैं। तो आप 10th भी सुनेंगे, 10th वालों के लिए ये एग्जाम्स आई हैं और 10+2 का ये फॉर्म फिलअप, मतलब 10+2 वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरह से भी आप सुनेंगे। तो जो 10+2 होता है वही हमारा 12वीं होता है। तो 12वीं वालों जैसे यहाँ पे कई ऐसे एग्जाम आप भी दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो गया हमारा एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल जो हमारा है इसमें जाकर जैसे
कई एग्जाम में फिजिकल होते हैं, कई एग्जाम में फिजिकल नहीं होते। इसमें हमारा फिजिकल नहीं होता है, इसमें टियर 1 टियर 2 का एग्जाम होता है। और इसमें जो एज लिमिट हमारा होता है, एज लिमिट वो हमारा होता है 18 से 25 साल। इसमें जो हमारा एज लिमिट होता है वो हमारा 18 से यहाँ पे 27 हो जाएगा, 18 से 27 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल के बाद एसएससी स्टेनो आता है, एक हमारा एग्जाम होता है एसएससी स्टेनो का। तो इसमें जैसे ये भी हमारा यहाँ पे इसका भी जो एज होता है, एज लिमिट यानी कि आयु सीमा जो हमारी होती है वो भी इसमें भी हमारा 18 से 27 वर्ष होता है। इसके बाद हमारा हो जाएगा, जैसे दिल्ली पुलिस एक सेंट्रल जॉब माना जाता है, तो आप दिल्ली पुलिस जैसे हर स्टेट के स्टूडेंट दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिल्ली पुलिस भी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस हो गया। इसकी जो आयु सीमा होती है दिल्ली पुलिस की वो हमारी होती है 18 से 25। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका जो आयु सीमा होता है वो 18 से 25 ईयर्स होता है। और ये भी जहाँ तक ये हर साल ये जो एग्जाम्स हैं इसका हर साल फॉर्म नहीं निकलता है, ये एक साल गैप करके आता है। जैसे यहाँ पे अब इस बार 2026 में इसका एग्जाम आया, 2026 में इसका फॉर्म आया है, तो अब 2027 में नहीं आएगा, 2028 में आएगा। जैसे इसमें एक साल गैप करके इसका फॉर्म आता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी हमारा हो जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी जो हमारा होता है ये हमारा 2 के लिए होता है, एक अंडर ग्रेजुएट होता है, एक ग्रेजुएट वालों के लिए होता है। तो जो अंडर ग्रेजुएट होता है वो हमारा, जैसे इसमें जो हमारे 2 होते हैं, आप वो ग्रेजुएट के बाद भी पेपर मतलब इसका फॉर्म जो ग्रेजुएट वाले वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो 10+2 है वो भी। जैसे इसमें जो हमारे 10+2 के लिए जो हमारी आयु सीमा होती है वो 18 से 32 होती है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एज हो जाएगा 18 से 32 ईयर्स। और उसके बाद हमारा हो जाएगा एनडीए, एक हमारा होता है एनडीए, वो भी 10+2 के बाद उसका भी फॉर्म आप भर सकते हैं, एनडीए। इसका जो एज हमारा होता है वो 16.5 से 19.5 होता है। तो ये जैसे साल में 2 बार फॉर्म आता है, लेकिन 10+2 वाले ही भर सकते हैं। जैसे इसका जो एज होता है, एज लिमिट यानी कि आयु सीमा जो हमारी होती है एनडीए की वो होती है 16.5 से 19.5। और ये साल में 2 बार इसका फॉर्म निकलता है, एनडीए का साल में 2 बार फॉर्म निकलता है। और इसके बाद हमारा हो जाएगा एनडीए हो गया। अब ये तो हमारे 5 ऐसे एग्जाम हो गए जो हर कोई भर सकता है। उसके बाद जैसे स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती है। जैसे अगर 10+2 में है आप, तो जैसे कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर यूपी से है तो यूपी कांस्टेबल, अगर मध्य प्रदेश से है तो एमपी कांस्टेबल, अगर बिहार में है तो बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे स्टेज वाइज वैकेंसियां निकलती हैं। तो आप जिस भी एग्जाम में आप इंटरेस्ट देते हैं, आप वो फॉर्म भर के अपना पेपर दे के कम टाइम में एक सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, और एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।